जय जय श्री सीताराम। बालकांड भाग 6। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, असियनि सुहावनि टाट पटोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को गंगा की भांति ऐसी धारा बनाना चाहते हैं जिसमें डुबकी लगाकर हम सब अपने पापों को धो सकें और अपने प्रेम को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के योग्य बन सकें। उसी में आगे कहते हैं, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। कौन सी बात? क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है, मैं अज्ञानी हूं, अकवि हूं, अर्थात मैं कविता लिखना नहीं जानता, लेकिन प्रभु की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से शायद यह मैं कर पाऊंगा। तो उसी के आगे कहते हैं कि हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी सुलभ हो सकती है। जैसे रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहाती है, उसी प्रकार मैं यदि टाट हूं तो प्रभु के नाम की सिलाई आप सबके आशीर्वाद से अति सुंदर लगेगी। सरल कबीत कीरति विमल, सो याद रही सुजान। असहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सरल कबीत कीरित विमल, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। सहज बयर बिसरई रिपु, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर भूलकर उसकी सराहना करने लगते हैं। जो सुनी करहि बखान, अर्थात चतुर पुरुष भी उस कविता का ही बड़ाई करते हैं, उस कविता का ही चारों तरफ वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, जो सरल हो। और सरल क्या है? सरल तो केवल प्रभु का नाम है, और जहां नाम का वर्णन है वह स्वतः ही सरल हो जाता है। और कहते हैं सहज बिसराय रिपु, शत्रु भी अपना बैर भूल जाएंगे जब प्रभु श्री राम की चर्चा होगी, जब उनके नाम का बखान होगा। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। अकरहु कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि कहूं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं। निहोरा का अर्थ होता है किसी के आगे जिद करना। निहोरा का अर्थ होता है किसी को मनाना। हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। बार बार अपने को सूक्ष्म दिखाकर प्रभु तुलसीदास जी केवल प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद लेना नहीं चाहते हैं, वरन उन सभी संतों का, उन सभी कवियों का, उन सभी ऋषि और मुनियों का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं जिन्होंने पूर्व में श्री रामचरित का वर्णन किया है। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर रुचि पर ही वो कृपा करेंगे। आप दूसरी पंक्ति को पहले समझे। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। जब आप प्रभु के किसी कार्य पे लगते हैं, प्रभु के गुणगान में लगते हैं, तो वह अति सुंदर रुचि कही जाती है। इसीलिए उसका हवाला देकर वह कहकर वह कवि और पंडितगण सभी से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। बंदो मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निरामयौ। सखर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम श्री रामचरित के विषय में रामायण की रचना श्री वाल्मीकि जी ने ही किया था, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित होने पर भी खर के विपरीत हैं। खर अति कठोर होता है, लेकिन उसमें खर का वर्णन है, दूषण का भी वर्णन है। तो वो कहते हैं खर का वर्णन होने के बावजूद वह कोमल है, और दूषण का वर्णन होने के बावजूद
वह अति शुद्ध है, अति पुण्यदायक है। अतः मुझ पर ऐसे वाल्मीकि जी कृपा करें और मेरी जो यह रामचरितमानस की रचना है इसमें भी कुछ भी कठोर ना हो, सब कुछ कोमल हो, जो लोगों को तार सके। बंदौ चार्यो वेद भव बारधि बोहित सरिस, अजिनय न सपने हु खेद बरनत रघुबर विसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, और जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। अर्थात वेदों में श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन, निर्मल यश का वर्णन है, उसमें कहीं भी खेद नहीं है, उसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, उसमें केवल आनंद ही आनंद है। तो कहते हैं उन चारों वेदों की मैं वंदना करता हूं जो संसार समुद्र को, यह समुद्र है जिसमें अनेक प्रकार के जीव भी रहते हैं और दोष भी रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं समुद्र में अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, अशुद्धि भी होती है, शुद्धि भी होती है, सुंदर भी जीव होते हैं और दुष्ट जीव भी होते हैं। अतः उन्होंने कहा है कि इस संसार को पार कराने के लिए, ऐसे दुष्टों से पार कराने के लिए, ऐसे दूषित हमारे जो गुण अवगुण रूपी दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उनसे पार कराने के लिए जिस प्रकार वेद जहाज का कार्य करते हैं, उसी प्रकार और जो रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए स्वप्न में भी खेद प्रकट नहीं करते हैं, ऐसे चारों वेदों को मैं प्रणाम करता हूं। बंदौ विधि पद रेनुभव सागर जहि कीन जहां, असंत सुधा सिधेनु प्रगटे खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं जिन्होंने भव सागर बनाया, और जहां से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। समुद्र मंथन में हम जानते हैं, उसी समुद्र मंथन से एक तरफ संत और अमृत भी निकले हैं और दूसरी तरफ विष और मदिरा भी निकला है। तो वो कहते हैं उन ब्रह्मा जी के चरण रज की मैं वंदना करता हूं जिनकी कृपा से समंदर में दोनों ही निकले हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोय, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। जब भी हम कोई शुद्ध कार्य करने को आगे बढ़े, जब भी हम ईश्वरीय कार्य करने को आगे बढ़े, जब भी हम जीवन में भी कोई ऐसे कार्य के लिए आगे बढ़े जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, तो इन सब की वंदना करके चलें, देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रह। ऐसा तुलसीदास जी यहाँ पे प्रेरणा देते हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। मज्जन पान पाप हर एका, जो मज्जन पान जो हमारे अवगुण हैं, पाप हैं, उन सब को हर लेती है। और दूसरी, जब हम सरस्वती जी की वंदना करते हैं तो हमारे अविवेक को हर लेती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गुरु पितु मातु महेश भवानी, जो मेरे गुरु पिता माता सब हैं, उन महेश और भवानी को मैं प्रणाम करता हूं। प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, जो दीन बंधु हैं और दीनों को
गरीबों को, असहायों को, और उसको जिसको आवश्यकता हो उसे ही दीन कहते हैं। दीन को दान देने वाले दीन बंधु, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। जो सेवक हैं, स्वामी हैं और सखा भी हैं, किसके? सिय पी के, जो सिया के पिया हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी हैं, उनके वो सखा भी हैं, स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। हित निरुपधि सब तुलसी के, वो तुलसीदास का सब प्रकार कपट रहित होकर सच्चे मन से हित करें, ऐसी वंदना करते हैं महेश और पार्वती जी से श्री तुलसीदास जी। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन्हें सिरिजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट भयो महेश प्रतापू। कहते हैं कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए क्या किया? साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, जिन्होंने साबर मंत्र का जाल सृजन किया। अनमिल आखर अर्थ न जापू, जो साबर मंत्र हैं उनका शब्द आपस में मिलता नहीं है, वह श्लोक के समान नहीं है, न ही उसका कोई अर्थ आप निकाल सकते हैं। अनमिल आखर अर्थ न जापू, न वो जपने में सुलभ है। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, लेकिन फिर भी उसका जो प्रभाव है श्री शिव जी के, महेश जी की कृपा से प्रकट होते हैं, यह सब जानते हैं। अतः यहां पे एक और संदेश है। क्या? सिर्फ शिव जी और पार्वती जी ने कलयुग में यदि अति कष्ट में कोई हो तो वह साबर मंत्र का जप करे और उससे मुक्ति पा सकता है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे, क्योंकि कथा, विशेषकर प्रभु की कथा, भगवान की कथा, ईश्वर की कथा, यदि उसमें आनंद विलोप हो जाए तो कोई भी सुनने को नहीं आएगा। अतः उन्होंने यहां कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि शिव जी जब मुझ पर प्रसन्न होंगे तो इस कथा का आनंद और इस कथा को आनंददायक और मंगल का मूल बनाएंगे, अर्थात यह कथा मंगलकारी होगी। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव से चित्त से श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करूंगा। अतः कथा प्रारंभ करने से पहले वो चारों तरफ से इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन पर ईश्वर की, महेश की, गुरु की, मुनियों की और सभी साधुओं की कृपा हो, उनका आशीर्वाद हो, ताकि यह कथा सभी कलयुग में रहने वाले लोगों को इस संसार सागर से तार सके और गंगा जी की तरह उसके पापों को धो सके। और सच मानिए, अगर हृदय से प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए इस कथा का अगर आप पठन पाठन श्रवण करेंगे तो सचमुच आपके सारे पापों को धो देगी। भनीति मोरी शिव कृपा विभाती, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जेहि कथहि स्नेह समेता, कही है सुनहि समुझि सचेता, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल सरहित सुमंगल भागी। आगे कहते हैं, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बन जाएंगे।
क्योंकि श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बने बिना कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। तो अतः वह हम सब को तारने के लिए, हम सब का प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग सके, इसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। स्वयं को इस प्रकार की प्रेरणा की प्राप्ति की वंदना कर रहे हैं जिससे कलयुग में हम सब जो दोष युक्त प्राणी हैं उन सब का तारण हो सके। अतः हमें समझना चाहिए संत हृदय क्या है। संत हृदय तो वही है जो सबको तारना चाहे, जो सबको इस संसार सागर से पार ले जाना चाहे। क्योंकि जो संत है वो तो पहले से तरा हुआ है, उसे और तरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं प्रकट होकर उनसे चंदन प्राप्त किया था, अर्थात उन्होंने उन पर तो पहले ही कृपा कर दी थी। अतः गुरु और संत वही हैं जो वह कृपा अपने प्रेमी जनों तक, अन्य दोष युक्त लोगों तक पहुंचा सकें, जो अंततः उसी मार्ग पर चल सकें जिस पर वो चले, और जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान पा सकें, वह मार्ग उनके लिए लिखने का कार्य करते हैं। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनीत प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मेरे इस भाषा और कविता का जो प्रभाव हो वह सच हो। अर्थात इस कथा को जो भी श्रवण, कीर्तन और चिंतन करे, उन सब को इस संसार सागर से मुक्ति मिल सके, इस पाप युक्त जीवन से मुक्ति मिल सके, और सारे दोषों से वह मुक्त होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम कर सके। इसी कृपा को संसार में बांटने के लिए श्री तुलसीदास जी महेश की वंदना कर रहे हैं, शिव पार्वती की वंदना कर रहे हैं, मुनियों की वंदना कर रहे हैं। तो समझिए एक संत का हृदय क्या होता है। एक संत का हृदय वही होता है जो सबको तारना चाहता है। फिर से कह रहा हूं, एक संत का हृदय वही होता है जो सबको तारना चाहता है। और ये रामचरितमानस इसका प्रमाण है, जो प्रेम से, भाव से, भक्ति से श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना करेगा, श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा, सच मानिए वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और इस बात की निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। यदि आपकी निष्ठा नहीं है तो वो प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो भक्ति मार्ग है यह निष्ठा का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। यदि इसमें आपके मन में कोई संदेह है तो निष्ठा पूर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार मीरा ने इतनी निष्ठा रखकर प्रभु के प्रसाद को विष के रूप में जो आया था उसको ग्रहण किया, फिर भी वह विष उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि उनकी निष्ठा प्रगाढ़ थी, क्योंकि उनकी निष्ठा अटूट थी। उनके मन में संदेह नहीं आया। सच मानिए अगर एक क्षण को भी संदेह आया होता तो वह विष कार्य करता, क्योंकि संदेह नहीं था, इसलिए प्रभु की कृपा ने कार्य किया। जय जय श्री सीताराम।